हेलो फ्रेंड्स, हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चतुर मंत्री मूर्ख राजा। आइए शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। नदी के किनारे एक नगर बसा हुआ था। इस नगर में शासन करने वाला राजा बहुत ही ज़्यादा मूर्ख था। वहीं राजा का जो मंत्री था वो बहुत चतुर था, बुद्धिमान था। एक दिन शाम के समय राजा अपने मंत्री के साथ नदी के किनारे टहल रहे थे, शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये नदी किस दिशा में और कहाँ तक बह रही है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व की दिशा में बहती है और यह पूर्व देश तक जाती है। इस बात पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का जो पानी है पूर्व के देशवासी इस्तेमाल करें। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए बोल दिया, बोला कि दीवार खड़ी कर दीजिए। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन राजा तो मूर्ख था। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूर्व देश वाले तो इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इससे हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्दी से जल्दी नदी में दीवार बनवाने का काम शुरू करो। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगर बुलाए, नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनने का काम बहुत तेज़ी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बन के तैयार हो जाती है। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होता है। परंतु उसकी जो मूर्खता थी उसका परिणाम तो मिलने वाला था। कुछ दिन बाद जब बारिश का मौसम आता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घर में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगर वाले इकट्ठा हो जाते हैं, मंत्री के पास जाते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि इस समस्या का कुछ न कुछ हल ढूंढेगा वो, क्योंकि वो तो बुद्धिमान था। लोगों को भी पता था, सबको, नगर निवासियों को, कि राजा के पास जाने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, मंत्री के पास चलते हैं। लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने क्या किया, राजमहल के समय को बताने के लिए घंटा बजाने का काम किया करता था एक आदमी, तो उसे भी इसमें शामिल कर लेता है। वह समय के अनुसार घंटा बजाने का काम करता है जिससे लोगों को समय का पता चल जाता था। पहले के ज़माने में ऐसा ही होता था, किसी के घर घड़ी तो होती नहीं थी। मंत्री ने उसे कहा कि तुम आज क्या करोगे, तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री की बात मान ली, जैसा उसने बोला वैसा ही उसने किया। इससे क्या हुआ, जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगर निवासियों को लगा कि सुबह के 6 बज गए, सुबह हो गई। राजा उठकर बाहर आता है तो वो मंत्री, वहाँ पे तो मंत्री पहले से ही मौजूद थे। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है, अभी तक तो सूर्य निकल जाता था 6 बजे। राजा का सवाल सुनकर मंत्री जवाब देता है, बोलता है, महाराज प्रातःकाल हो चुकी है पर हमने पूर्व दिशा वालों के यहाँ पानी जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी भी आने से रोक दी है, इसलिए सूर्योदय तो नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे ना रोशनी है, पर हो गया होगा, ये वक्त तो हो गया है, पर हमारे देश तक तो रोशनी ही नहीं पहुँची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचेगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ गया और मंत्री से पूछता है कि इसका कोई उपाय है या है कि नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं, जो दीवार बनवाई है उसे तोड़ देते हैं, तो हो सकता है कि वो सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश दे देता है। मंत्री कारीगरों को नदी के पास ले जाकर उनसे दीवार तोड़वा देता है। कुछ घंटों में कारीगर दीवार को गिरा देते हैं। तब तक क्या होता है, 3 बज रहे थे, इतना टाइम लग गया कि सुबह हो गई, सूरज निकलने लगा, सुबह का समय हो गया, सूर्योदय हो जाता है।
सूर्य को देखकर एकदम राजा खुश हो जाता है। मंत्री को इनाम देने की घोषणा कर देता है। राजा ने तारीफ की मंत्री की, कहा तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्योदय हो गया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। इसके बाद मंत्री कहता है कि महाराज, यह तो राज्य के लिए मेरा फर्ज था। कहानी बस इतनी ही थी। कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए, ना ही किसी और की तरक्की देखकर हमको जलन की भावना रखनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।